With the new iPhone SE for less than $100 at Metro, you rule. It's the most affordable iPhone on the #1 brand in prepaid. So whether you're studying online or FaceTiming. Hey, Mom. Hi, dear. The iPhone SE has all you need. Switch to Metro and get the iPhone SE for $99.99 after rebate redemption and 6 months of service with AutoPay. Metro by T-Mobile. Rule your day. Limit 1 per account/household. Requires port and ID validation. Not valid for numbers currently on the T-Mobile network or active on Metro in past 90 days. Restrictions apply. See store for details. लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी न्याय। वाचन समीर गोस्वामी का है। हजरत मोहम्मद को इल्हाम हुए थोड़े ही दिन हुए थे। 10-5 पड़ोसियों तथा निकट संबंधियों के सिवा और कोई उनके दीन पर ईमान न लाया था। यहां तक कि उनकी लड़की जैनब और दामाद अबुलास भी, जिनका विवाह इल्हाम से पहले ही हो चुका था, अभी तक दीक्षित न हुए थे। जैनब कई बार अपने मैके गई थी और अपने पूज्य पिता की ज्ञानमय वाणी सुन चुकी थी। वो दिल से इस्लाम पर ईमान ला चुकी थी, लेकिन अबुलास धार्मिक मनोवृत्ति का आदमी न था। वो कुशल व्यापारी था। मक्के के खजूर, मेवे आदि जिसे लेकर बंदरगाहों को चालान किया करता था। बहुत ईमानदार, लेन देन का खरा मेहनती आदमी था, जिसे इहलोक से फुर्सत न थी कि परलोक की फिक्र करे। जैनब के सामने कठिन समस्या थी। आत्मा धर्म की ओर थी, हृदय पति की ओर। न धर्म को छोड़ सकती थी, न पति को। उसके घर के सभी आदमी मूर्ति पूजक थे। इस नए संप्रदाय से सारे नगर में हलचल मची हुई थी। जैनब सबसे अपनी लगन को छिपाती, यहां तक कि पति से भी न कह सकती थी। वे धार्मिक सहिष्णुता के दिन न थे। बात बात पर खून की नदियां बह जाती थी। खानदान के खानदान मिट जाते थे। उन दिनों अरब की वीरता पारस्परिक कलहों में प्रकट होती थी। राजनीतिक संगठन का जमाना न था। खून का बदला खून, धन हानि का बदला खून, अपमान का बदला खून, मानव रक्त से ही सभी झगड़ों का निपटारा होता था। ऐसी अवस्था में अपने धर्मानुराग को प्रकट करना अबुल आस के शक्तिशाली परिवार और मोहम्मद तथा उनके इने गिने अनुयायियों में देवासुरों का संग्राम छेड़ना था। उधर प्रेम का बंधन पैरों को जकड़े हुए था। नए धर्म में दीक्षित होना, अपने प्राण प्रिय पति से सदा के लिए बिछुड़ जाना था। कुरैश जाति के लोग ऐसे मिश्रित विवाहों को परिवार के लिए कलंक समझते थे। माया और धर्म की दुविधा में पड़ी हुई जैनब कुढ़ती रहती थी। धर्म का अनुराग एक दुर्बल वस्तु है, किंतु जब उसका वेग होता है तो हृदय के रोके नहीं रुकता। दोपहर का समय था। धूप इतनी तेज थी कि उसकी ओर ताकते आंखों से चिंगारियां निकलती थी। हजरत मोहम्मद चिंता में डूबे हुए बैठे थे। निराशा चारों ओर अंधकार के रूप में दिखाई देती थी। खुदेजा भी सिर झुकाए पास ही बैठी हुई एक फटा कुर्ता सी रही थी। धन संपत्ति सब कुछ इस लगन की भेंट हो चुकी थी। शत्रुओं का दुराग्रह दिनों दिन बढ़ता जाता था। उनके मतानुयायियों को भांति भांति की यंत्रणाएं दी जा रही थीं। स्वयं हजरत को घर से निकलना मुश्किल था। ये खौफ होता था कि कहीं लोग उन पर ईंट पत्थर न फेंकने लगें। खबर आती थी, आज फला मुस्लिम का घर लुट गया, आज फला लोगों ने आहत किया। हजरत ये खबरें सुन सुनकर विकल हो जाते थे और बार बार खुदा से धैर्य और क्षमा की याचना करते थे। हजरत ने फरमाया, मुझे ये लोग अब यहाँ न रहने देंगे। मैं खुद सब कुछ झेल सकता हूं, लेकिन अपने दोस्तों की तकलीफें नहीं देखी जाती। खुदैजा ने कहा, हमारे चले जाने से इन बेचारों की और भी कोई शरण न रहेगी। अभी कम से कम तुम्हारे पास आकर रो तो लेते हैं। मुसीबत में रोने का सहारा ही बहुत होता है। हजरत ने कहा, तो मैं अकेले थोड़ी ही जाना चाहता हूं। मैं सब दोस्तों को साथ लेकर जाने का इरादा रखता हूं। अभी हम यहां बिखरे हुए हैं, कोई किसी की मदद को नहीं पहुंच सकता। हम सब एक ही जगह, एक ही कुटुंब की तरह रहेंगे तो किसी को हमारे ऊपर हमला करने का साहस न होगा। हम अपनी मिली हुई शक्ति से बालू का ढेर तो हो ही सकते हैं, जिस पर चढ़ने की किसी को हिम्मत न होगी। सहसा जैनब घर में दाखिल हुई। उसके साथ न कोई आदमी था, न आदमजात। मालूम होता था कहीं से भागी चली आ रही है। खुदैजा ने उसे गले लगाकर पूछा, क्या हुआ जैनब, खैरियत तो है? जैनब ने अपने अंतर संग्राम की कथा कह सुनाई और पिता से दीक्षा की याचना की। हजरत मोहम्मद आंखों में आंसू भरकर बोले, बेटी, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन जानता हूं तुम्हारा क्या हाल होगा। जैनब ने कहा, या हजरत, खुदा की राह में सब कुछ त्याग देने का निश्चय कर लिया है। दुनिया के लिए अपनी नजात को नहीं खोना चाहती।
हजरत ने कहा, जैनब, खुदा की राह में कांटे हैं। जैनब ने कहा, अब्बाजान, लगन को कांटों की परवाह नहीं होती। हजरत ने फिर कहा, ससुराल से नाता टूट जाएगा। जैनब ने कहा, खुदा से तो नाता जुड़ जाएगा। हजरत ने पूछा, और अबुलास? जैनब की आंखों में आंसू डबडबा आए। क्षीण स्वर में बोली, अब्बाजान, उन्होंने इतने दिनों मुझे बांध रखा था, नहीं तो मैं कब की आपकी शरण में आ चुकी होती। मैं जानती हूं उनसे जुदा होकर मैं जिंदा न रहूंगी और शायद उनसे भी मेरा वियोग न सहा जाए, पर मुझे विश्वास है किसी न किसी दिन जरूर खुदा पर ईमान लाएंगे और फिर मुझे उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। हजरत ने कहा, बेटी, अबुलास ईमानदार है, दयाशील है, सद्वक्ता है, किंतु उसका अहंकार शायद अंत तक उसे ईश्वर से विमुख रखे। वो तकदीर को नहीं मानता, रूह को नहीं मानता, स्वर्ग और नरक को नहीं मानता। कहता है खुदा की जरूरत ही क्या है, हम उससे क्यों डरें, विवेक और बुद्धि की हिदायत हमारे लिए काफी है। ऐसा आदमी खुदा पर ईमान नहीं ला सकता। कुफ्र को तोड़ना आसान है, लेकिन जब वो दर्शन की सूरत पकड़ लेता है तो उस पर किसी का जोर नहीं चलता। जैनब ने दृढ़ होकर कहा, या हजरत, आत्मा का उपकार जिसमें हो मुझे वही चाहिए। मैं किसी इंसान को अपने और खुदा के बीच में ना आने दूंगी। हजरत ने कहा, खुदा तुम पर दया करे बेटी, तेरी बातों ने दिल खुश कर दिया। ये कहकर उन्होंने जैनब को गले लगा लिया। दूसरे दिन जैनब को यथाविधि आम मस्जिद में कलमा पढ़ाया गया। कुरैशियों ने जब ये खबर पाई तो जल उठे। गजब खुदा का, इस्लाम ने तो बड़े बड़े घरों पर भी हाथ साफ करना शुरू कर दिया। अगर यही हाल रहा तो धीरे धीरे उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि हमारे लिए उसका सामना करना कठिन हो जाएगा। अबुलास के घर पर एक बड़ी मजलिस हुई। अबू सुफियान ने, जो इस्लाम के दुश्मनों में सबसे प्रतिष्ठित मनुष्य था, अबुलास से कहा, तुम्हें अपनी बीवी को तलाक देना पड़ेगा। अबुलास ने कहा, हरगिज नहीं। अबू सुफियान ने कहा, तो क्या तुम भी मुसलमान हो जाओगे? अबुलास बोला, हरगिज नहीं। अबू सुफियान ने फिर कहा, तो उसे मोहम्मद ही के घर रहना पड़ेगा। अबुलास ने जवाब दिया, हरगिज नहीं, आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उसे अपने घर लाऊं। अबू सुफियान ने कहा, हरगिज नहीं। अबुलास फिर बोले, क्या यह नहीं हो सकता कि वो मेरे घर रहकर इच्छा अनुसार खुदा की बंदगी करे? अबू सुफियान बोले, हरगिज नहीं। अबुलास ने कहा, मेरी कौम मेरे साथ इतनी सहानुभूति भी ना करेगी? अबू सुफियान ने कहा, हरगिज नहीं। अबुलास ने पुनः कहा, तो फिर आप लोग मुझे मेरे समाज से पतित कर दीजिए। मुझे पतित होना मंजूर है। आप लोग और जो सजा चाहें दें, वो सब मंजूर है, मगर मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। मैं किसी की धार्मिक स्वाधीनता का अपहरण नहीं करना चाहता, और वो भी अपनी बीवी की। अबू सुफियान ने कहा, कुरैश में क्या और लड़कियां नहीं हैं? अबुलास ने कहा, जैनब किसी कोई नहीं है। अबू सुफियान ने कहा, हम ऐसी लड़कियां बता सकते हैं जो चांद को लज्जित कर दें। अबुलास ने कहा, मैं सौंदर्य का उपासक नहीं। अबू सुफियान फिर बोले, ऐसी लड़कियां दे सकता हूं जो गृह प्रबंध में निपुण हो, बातें ऐसी करें कि मुंह से फूल झड़ें, खाना ऐसा पकाएं कि बीमार को रुचिकर हो, सीने पिरोने में इतनी कुशल कि पुराने कपड़े को नया कर दें। अबुलास ने कहा, मैं इन गुणों में से किसी का उपासक नहीं। मैं प्रेम और केवल प्रेम का उपासक हूं, और मुझे विश्वास है कि जैनब का सा प्रेम मुझे सारी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। अबू सुफियान ने फिर कहा, प्रेम होता तो तुम्हें छोड़कर ये बेवफाई करती? अबुलास बोले, मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए वो अपने आत्म स्वातंत्र का त्याग करे। अबू सुफियान फिर बोले, इसका आशय यह है कि तुम समाज में समाज के विरोधी बनकर रहना चाहते हो। आंखों की कसम, समाज तुम्हें अपने ऊपर यह अत्याचार न करने देगा। मैं कह देता हूं, इसके लिए तुम रोगे। अबू सुफियान और उनकी टोली के लोग तो धमकियां देकर उधर गए। इधर अबुलास ने लकड़ी संभाली और हजरत मोहम्मद के घर पहुंचे। शाम हो गई थी। हजरत दरवाजे पर अपने मुरीदों के साथ मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे। अबुलास ने उन्हें सलाम किया और जब तक नमाज होती रही गौर से देखते रहे। जमात का एक साथ उठना बैठना और झुकना देखकर उनके मन में श्रद्धा की तरंगे उठने लगी। उन्हें मालूम न होता था कि मैं क्या कर रहा हूं, पर अज्ञात भाव से वो जमात के साथ बैठते, झुकते और खड़े हो जाते थे। वहां का एक एक परमाणु इस समय ईश्वरमय हो रहा था। एक क्षण के लिए अबुलास भी उसी अंतर प्रवाह में बह गए। जब नमाज खत्म हुई और लोग सिधारे तो अबुलास ने हजरत के पास जाकर सलाम किया और कहा, मैं जैनब को विदा कराने आया हूं। हजरत ने विस्मित होकर पूछा,
तुम्हें मालूम नहीं कि वो खुदा और उसके रसूल पर ईमान ला चुकी है? अबुल आस ने कहा, जी हाँ मालूम है। हजरत ने कहा, इस्लाम ऐसे संबंधों का निषेध करता है, यह भी तुम्हें मालूम है? अबुल आस ने बोला, क्या इसका मतलब यह है कि जैनब ने मुझे तलाक दे दिया? हजरत, अगर यही मतलब हो तो? अबुल आस, तो कुछ नहीं। जैनब को अपने खुदा और रसूल की बंदगी मुबारक हो। मैं एक बार उससे मिलकर घर चला जाऊंगा और फिर कभी आपको अपनी सूरत न दिखाऊंगा। लेकिन उस दशा में अगर कुरैश जाति आपसे लड़ने को तैयार हो जाए तो इसका इल्जाम मुझ पर न होगा। हजरत, मैं कुरैश से इस वक्त नहीं लड़ना चाहता। अबुल आस, तो जैनब को मेरे साथ जाने दीजिए। उस हालत में कुरैश के क्रोध का भाजन मैं होऊंगा, आप और आपके मुरीदों पर कोई आफत न होगी। हजरत, तुम दबाव में आकर जैनब को खुदा की तरफ से फेरने का यत्न तो न करोगे? अबुल आस, मैं किसी के धर्म में बाधा डालना सर्वथा अमानुषी समझता हूं। हजरत, तुम्हें लोग जैनब को तलाक देने पर तो मजबूर न करेंगे? अबुल आस, मैं जैनब को तलाक देने के पहले जिंदगी को तलाक दे दूंगा। हजरत को अबुल आस की बातों से इत्मीनान हो गया। वो अबुल आस की इज्जत करते थे। अबुल आस को हरम में जैनब से मिलने का मौका दिया। अबुल आस ने पूछा, जैनब, मैं तुम्हें अपने साथ लेने आया हूं, धर्म के बदलने से कहीं मन तो नहीं बदल गया? जैनब रोती हुई उसके पैरों पर गिर पड़ी और बोली, धर्म बार बार मिलता है, हृदय केवल एक बार। मैं आपकी हूं चाहे जहां रहूं, लेकिन समाज मुझे आपकी सेवा में रहने देगा? अबुल आस, यदि समाज न रहने देगा तो मैं समाज से ही निकल जाऊंगा। दुनिया में आराम से जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत ही स्थान है। रहा मैं, तो तुम जानती हो मैं धार्मिक स्वाधीनता का पक्षपाती हूं। मैं तुम्हारे धार्मिक विषयों में कभी हस्तक्षेप न करूंगा। जैनब चली तो खुदे जाने रोते हुए उसे यमन के लालों का एक बहुमूल्य हार विदाई में दिया। इस्लाम पर विधर्मियों के अत्याचार दिनों दिन बढ़ने लगे। अवहेलना की दशा से निकलकर उसने भय के क्षेत्र में प्रवेश किया। शत्रुओं ने उसे समूल नाश करने की आयोजना करनी शुरू की। दूर दूर के कबीलों से मदद मांगी जाने लगी। इस्लाम में इतनी शक्ति न थी कि शस्त्र बल से विरोधियों को दबा सके। हजरत मोहम्मद ने मक्का छोड़कर कहीं और चले जाने का निश्चय किया। मक्के में मुस्लिमों के घर सारे शहर में बिखरे हुए थे। एक की मदद को दूसरे मुसलमान ना पहुंच सकते थे। हजरत मोहम्मद किसी ऐसी जगह आबाद होना चाहते थे जहां सब मिले हुए हों और शत्रुओं की संगठित शक्ति का प्रतिकार कर सकें। अंत में उन्होंने मदीने को पसंद किया और अपने समस्त अनुयायियों को सूचना दे दी। भक्तजन उनके साथ हुए और एक दिन मुस्लिमों ने मक्के से मदीने को प्रस्थान कर दिया। यही हिजरत था। मदीने पहुंचकर मुसलमानों में एक नई शक्ति, नई स्फूर्ति का उदय हुआ। वे निशंक होकर अपने धर्म का पालन करने लगे। अब पड़ोसियों से दबने और छिपने की जरूरत न थी। आत्मविश्वास बढ़ा। उधर भी विधर्मियों का स्वागत करने की तैयारियां होने लगीं। दोनों पक्ष सेना इकट्ठी करने लगे। विधर्मियों ने संकल्प किया कि संसार से इस्लाम का नाम ही मिटा देंगे। इस्लाम ने भी उनके दांत खट्टे करने का निश्चय किया। एक दिन अबुल आस ने आकर पत्नी से कहा, जैनब, हमारे नेताओं ने इस्लाम पर जिहाद करने की घोषणा कर दी है। जैनब ने घबरा कर कहा, अब तो वे लोग यहां से चले गए, फिर इस जिहाद की जरूरत? अबुल आस ने कहा, मक्के से चले गए, अरब से तो नहीं चले गए। उन लोगों की ज्यादतियां बढ़ती जा रही हैं। जिहाद के सिवा और कोई उपाय नहीं है। जिहाद में मेरा शरीक होना जरूरी है। जैनब ने कहा, अगर तुम्हारा दिल तुम्हें मजबूर करता है तो शौक से जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अबुल आस, मेरे साथ? जैनब, हां, वहां आहत मुसलमानों की सेवा शुश्रूषा करूंगी। अबुल आस, शौक से चलो। घोर संग्राम हुआ। दोनों दलवालों ने खूब दिल के अरमान निकाले। भाई भाई से, बाप बेटे से लड़ा। सिद्ध हो गया कि मजहब का बंधन रक्त और वीर के बंधन से सुदृढ़ है। दोनों दल वाले वीर थे। अंतर यह था कि मुसलमानों में नया धर्मानुराग था। मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की आशा थी। दिलों में वो अटल विश्वास था जो नवजात संप्रदायों का लक्षण है। विधर्मियों में बलिदान का ये भाव लुप्त था। कई दिन तक लड़ाई होती रही। मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी, पर अंत में उनके धर्मोत्साह ने मैदान मार लिया। विधर्मियों में कितने ही मारे गए, कितने ही घायल हुए और कितने ही कैद कर लिए गए। अबुल आस भी इन्हीं कैदियों में था। जैनब ने ज्यों ही सुना कि अबुल आस पकड़ लिए गए, उसने तुरंत हजरत मोहम्मद की सेवा में मुक्ति धन भेजा। ये वही बहुमूल्य हार था जो खुदेजा ने उसे दिया था। जैनब अपने पूज्य पिता को
उस धर्म संकट में एक क्षण के लिए भी न डालना चाहती थी जो मुक्ति धन के अभाव की दशा में उन पर पड़ता, किंतु अबुलास को इच्छा होते हुए भी पक्षपात भय से न छोड़ सके। सब कैदी हजरत के सामने पेश किए गए। कितने ही तो ईमान लाए, कितनों के घरों से मुक्ति धन आ चुका था, वे मुक्त कर दिए गए। हजरत ने अबुलास को देखा, सबसे अलग सिर झुकाए खड़े हैं, मुख पर लज्जा का भाव झलक रहा है। हजरत ने कहा, अबुलास, खुदा इस्लाम की हिमायत की, वरना उसे ये विजय प्राप्त न होती। अबुलास ने कहा, अगर आपके कथनानुसार संसार में एक खुदा है तो वो अपने एक बंदे को दूसरे का गला काटने में मदद नहीं दे सकता। मुसलमानों की विजय उनके रणोत्साह से हुई। एक साहब ने पूछा, तुम्हारा फिदिया यानी मुक्ति धन कहाँ है? हजरत ने फरमाया, अबुलास का हार निहायत बेशकीमती है, इनके बारे में आप क्या फैसला करते हैं? आपको मालूम है ये मेरे दामाद हैं। अबू बकर ने कहा, आज तुम्हारे घर में जैनब है जिन पर ऐसे सैकड़ों हार कुर्बान किए जा सकते हैं। अबुलास, तो आपका मतलब है कि जैनब मेरी फिदिया हो? बेशक, हमारा यही मतलब है। अबुलास, उससे तो कहीं बेहतर है कि आप मुझे कत्ल कर देते। अबू बकर, हम रसूल के दामाद को कत्ल नहीं करेंगे, चाहे वो विधर्मी ही क्यों ना हो। तुम्हारी यहां उतनी खातिर होगी जितनी हम कर सकते हैं। अबुलास के सामने विषम समस्या थी। इधर यहां की मेहमानी में अपमान था, उधर जैनब के वियोग की दारुण वेदना थी। उन्होंने निश्चय किया कि ये वेदना सहूंगा किंतु अपमान न सहूंगा। प्रेम को आत्मा के गौरव पर बलिदान कर दूंगा। बोले, मुझे आपका फैसला मंजूर है, जैनब मेरी फिदिया होगी। मदीने में रसूल की बेटी को जितनी इज्जत होनी चाहिए उतनी होती थी। सुख था, ऐश्वर्य था, धर्म था, पर प्रेम न था। अबुलास के वियोग में रोया करती। 3 वर्ष 3 युगों की भांति बीते, अबुलास के दर्शन न हुए। उधर अबुलास पर उसकी बिरादरी का दबाव पड़ रहा था कि विवाह कर लो, पर जैनब की मधुर स्मृतियां ही उसके प्रणय वंचित हृदय को तस्कीन करने को काफी थीं। वो उत्तरोत्तर उत्साह के साथ अपने व्यवसाय में तल्लीन हो गया। महीनों घर न आता। धनोपार्जन ही अब उसके जीवन का मुख्य आधार था। लोगों को आश्चर्य होता था कि अब ये धन के पीछे क्यों प्राण दे रहा है। निराशा और चिंता बहुधा शराब के नशे से शांत होती है, प्रेम उन्माद से। अबुलास को धनोन्माद हो गया था। धन के आवरण में ढका हुआ वो प्रेम निराश्य था, माया के पर्दे में छिपा हुआ प्रेम वैराग। एक बार वो मक्के से माल लादकर इराक की तरफ चला। काफिले में और भी कितने सौदागर थे, रक्षकों का एक दल भी साथ था। मुसलमानों के कई काफिले विधर्मियों के हाथों लुट चुके थे। उन्हें ज्यों ही इस काफिले की खबर मिली, जैद ने कुछ चुने हुए आदमियों के साथ उन पर धावा कर दिया। काफिले के रक्षक लड़े और मारे गए। काफिले वाले भाग निकले। अतुल धन मुसलमानों के हाथ लगा। अबुलास फिर कैद हो गए। दूसरे दिन हजरत मोहम्मद के सामने अबुलास की पेशी हुई। हजरत ने एक बार फिर उसकी तरफ करुण दृष्टि डाली और सिर झुका लिया। सहाबियों ने कहा, या हजरत, अबुलास के बारे में आप क्या फैसला करते हैं? मोहम्मद ने कहा, इसके बारे में फैसला करना तुम्हारा काम है। ये मेरा दामाद है, संभव है मैं पक्षपात का दोषी हो जाऊं। ये कहकर वो मकान में चले गए। जैनब रोकर पैरों पर गिर पड़ी और बोली, अब्बा जान, आपने औरों को तो आजाद कर दिया, अबुलास क्या उन सब से गया बीता है? हजरत ने कहा, नहीं जैनब, न्याय के पद पर बैठने वाले आदमी को पक्षपात और द्वेष से मुक्त होना चाहिए। यद्यपि यह नीति मैंने बनाई है तो भी अब उसका स्वामी नहीं, दास हूं। मुझे अबुलास से प्रेम है, मैं न्याय को प्रेम कलंकित नहीं कर सकता। सहाबी हजरत की इस नीति भक्ति पर मुग्ध हो गए। अबुलास को सब माल आसबाब के साथ मुक्त कर दिया गया। अबुलास पर हजरत की न्यायपरायणता का गहरा असर पड़ा। मक्के आकर उन्होंने अपना हिसाब किताब साफ किया, लोगों का माल लौटाया, कर्ज अदा किया और घर बार त्याग कर हजरत मोहम्मद की सेवा में पहुंच गए। जैनब की मुराद पूरी हुई। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी न्याय। वाचन समीर गोस्वामी का था।